तो एपी एज ए टॉपिक बेसिकली क्या क्या यूज लगता है आपको इस टॉपिक का? सीरीज बनाने में, पैटर्न्स। तो इसका कोई रियल यूज समझ में आया अभी तक कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको रियल सिनेरियोज में? नहीं सर। जैसे चारों तरफ कोई भी काम आपको पड़े, किसी में आप एपी अप्लाई कर सकें। तो बेसिक बात यही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो यानी एक तरीके से इट इज ए सीरीज, इट इज अ सीक्वेंस जिसमें कोई एक यूनिक चीज रहती है। लाइक आई मीन उस पर आएंगे एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट। बट इसका रियल यूज ये है कि जैसे कहीं भी आपको कुछ चीज आगे प्रिडिक्ट करनी हो जिसमें एक पैटर्न आप ऑब्जर्व करते हैं, उस पैटर्न के हिसाब से कोई चीज एक सर्टेन चेंज हर सीक्वेंस के हर स्टेप पे एक बराबर चेंज होता है। तो उस केस में आपको आगे की चीज प्रिडिक्ट करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो वैल्यू कितना हो जाएगी या कितने टाइम बाद इतना मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। सो उस केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जैसे आप हर महीने 50 रुपीज अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, या 500 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में करते हैं, तो 10 साल बाद कितना पैसा उसमें बन जाएगा, कितना पैसा आपने जमा कर दिया। तो उस चीज को आप इंडिविजुअली हर स्टेप करने के बजाय अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप बड़े आसानी से वो चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स एक्चुअली वन यूज केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बहुत सारी जगह पे भी ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व किए जा सकते हैं रियल लाइफ में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली इज वेयर यू हैव सर्टेन नंबर्स जो एक बराबर दूरी पर होते हैं। बराबर दूरी could be in what you can say integer या whole numbers में, जैसे 2 और we already know ये even numbers हैं। ये सारे numbers बराबर दूरी पर हैं। 2 का डिफरेंस है इधर हर जगह पे। तो ऐसे numbers जो बराबर दूरी पर होते हैं they are said to be in arithmetic progression। अब ये जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे आपने 2 देखा, कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर डिफरेंस हो। ऐसा हो सकता है जैसे 2 रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर एज ए डिफरेंस हो सकता है, जैसे 2 1/3 हो सकता है। ये इससे कितना दूरी पर है? 2 2/3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 1/3 हो सकता है, एंड सो ऑन। पॉसिबल रैशनल नंबर हो सकता है। ये सारे पॉसिबल रैशनल हो सकते हैं। और ये डिफरेंस आप इरेशनल भी ऐड कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर रहा। जैसे 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 आपने ऐड कर दिया, 5 प्लस 2 रूट 5, है ना? यस सर। एंड सो ऑन। तो किसी भी तरीके से आपको दिया जा सकता है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एपी है कि नहीं। और सिंपल केस एपी के डिटरमिन करने के लिए यही है कि एक ये नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, अगर आप 2-3 नंबर को पकड़ के देखें और उनमें से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, जैसे 4 - 2 किया, अगर वो डिफरेंस 6 - 4 के बराबर आया, that means this is an AP. Yes sir. And the same thing you would have to do here. तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज सेम, एंड उसको हम बोल देते हैं एक कॉमन डिफरेंस एज ए टर्म यूज कर लेते हैं, D, और D इज ए सिंबल फॉर दैट। ठीक है। और जो इसके टर्म्स होते हैं उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी से दैट देयर फर्स्ट टर्म इज रिटन एज A1 और उसकी वैल्यू जो है A लिख देते हैं।
और जो A2 है वो A2 क्या होता है, इस A में अगर एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो A वो plus A2 मिल जाता है। A3 is nothing but A plus 2D 2 twice times the difference. और वो आप, A2 plus D. या A2 plus D भी हो सकता है। This is from the formula AN is equals to A plus N minus 1D. और इसका जनरल टर्म जिसे बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 30वां टर्म क्या होगा, 40वां टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, यानी इन द सीक्वेंस जो डायरेक्टली यहाँ नहीं है तो उसको आपको प्रेडिक्ट करना है, तो वो वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म जानना है और प्लस डिफरेंस जानना है और N कौन सा टर्म पूछा है आपसे वो जानना है। और ये n वैल्यू यू कैन एक्चुअली मेक आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम इटसेल्फ। yes. अगर कोई बोल रहा है 17th टर्म तो दिस n is 17, तो बोल रहा 30 तो ये 30, सिंपल डायरेक्ट वैल्यू यू विल हैव टू ये सब्स्टिट्यूट। तो बहुत इसके जो इस फॉर्मूला के क्वेश्चंस तो वैसे भी काफी इजी हैं। करेक्ट है। SN वाला फॉर्मूला है, उसके जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफी टफ होता है क्योंकि उसमें काफी बड़ा एक्सप्रेशन बन जाता है ना, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आपको ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, राइट? yes, आपको कई बार ये टर्म दे दिया जाएगा और फिर आपको n वैल्यू निकालनी होती है, n वैल्यू निकालनी होगी, या ऐसा भी हो फिर सकता है। दो टर्म्स दे रखे होंगे कि A30 is equals to this and A20 is equals to find out the value of A and D, तो सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, करके आपको निकालना है। तो आपको वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाते हैं वो, हाँ है सर, ना? दो इक्वेशंस बन जाएंगी, सब करेक्ट, ऐड करके आप value निकाल सकते हो। करेक्ट है। तो दो स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशन बनती हैं और उनमें दो वेरिएबल होते हैं, जो एक ये होता है और एक ये होता है, और एक तो आपको जनरली n की वैल्यू दी हुई होती है, तो आपको हाँ, सिर्फ सिंपल a और d के टर्म्स में उसको सॉल्व करना है। हाँ, ठीक है। एक टाइप के जो प्रॉब्लम और आते हैं वो ये होते हैं जब आपको सीक्वेंस दिया होता है तो आपको पूछा जाता है कि लास्ट से 15th टर्म पहले कौन सा है, L minus N minus 1D फॉर्मूला होता है उसका। या L आप, करेक्ट है, या आप उसमें लास्ट टर्म निकाल लीजिए, ठीक है, हाँ या जी, आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए यस और उस सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से जो लास्ट टर्म है वो आपका फर्स्ट टर्म बन जाता है, हाँ, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब आप पीछे से काउंट करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस का साइन, जब फॉरवर्ड जाएंगे तो अगर वो इंक्रीज कर रहा है, तो पीछे से जब आप पहले जाएंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस का साइन नेगेटिव ऑफ व्हाट इट इज इन द फॉरवर्ड सीक्वेंस बन जाएगा। यस सर। तो दोनों ही तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? वो वाले प्रॉब्लम्स भी आप समझ पा रहे हैं कैसे करने होते हैं? हाँ सर, बहुत इजी होता है, बस फॉर्मूला में डालना ही होता है बेसिकली। करेक्ट है। उसमें बस एक ही कैच होता है कि कई बार जब हमको बोलते हैं कि 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो अल्टीमेटली उसमें जो एक टर्म ओमिट करना पड़ता है, राइट? एल एन क्या होता है, लास्ट, L minus N minus 1D। करेक्ट, एल माइनस एन माइनस वन टी। तो एक फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो और भी अच्छी बात है। अब इसमें क्या आगे क्या चीज आती है, सम। तो सम ऑफ टर्म्स, यानी अगर आपके पास, अब जैसे यहाँ तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया आगे क्या टर्म आने वाला है, यस अब सर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इस महीने में इतना दिया, फिर इस महीने में ये दिया, या सपोज ये आपका सेविंग्स हो रही है कि 2 रुपए फर्स्ट मंथ में, सेकंड में इतना 10, हर बार आप 2-2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा के डालते जा रहे हो, तो 36 मंथ्स के बाद कितने टोटल आप जमा कर चुके हो इसके अंदर, ये चीज अगर आपको जानना है, अल्टीमेटली आपको पता तो चलना चाहिए ना मैंने कितना डाला है। अब आप हर चीज को निकाल निकाल के ऐड करोगे तो दैट वुड टेक टाइम। और कई बार ये सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं कि 36 ही हो, 36,000 भी हो सकता है, हाँ सर। 36 मिलियन भी हो सकता है, कोई हाँ, किसी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो जिसमें नंबर्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें टर्म्स आपके आ रहे हैं, तो आगे आप उसको भी प्रिडिक्ट कर पाए, उसका टोटल ग्रॉस टोटल कितना बनेगा, वो सब जानने के लिए आपको
समेशन का अभी रूल पता होना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एज S of n, यस सर, एंड दैट इसका रिजल्ट भी दिया हुआ है n/2 2a plus n minus 1d। 2a plus n minus 1 into d। या इसमें आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप सम निकाल सकते हैं या फिर सम दिया हुआ होता है तो आप वो निकाल सकते हो, n या की वैल्यू। आपको लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तो आप डायरेक्टली इससे भी यूज कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि ये 2a है, इसमें से एक a ये हो गया और जो बचा हुआ a plus n minus 1d इज नथिंग बट योर जनरल टर्म an। तो यानी nth टर्म अगर आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म अगर आपको दिया है, तो उसको भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज मेरे हिसाब से इसके अंदर जो स्कोप है वो यही है। इसमें कोई प्रूफ जैसी चीजें नहीं आती हैं कि इस फॉर्मूले को डिराइव करो या इस फॉर्मूले को डिराइव करो, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट यूजुअली दैट बस ऐसा ही आता है कि Sn is equal to S2n प्रूव करो, ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट है। तो उसमें आपका मेन ये है कि आप एल्जेब्रा कितना आपका स्ट्रांग है, आप हाँ। एल्जेब्रिक मेथड्स कैसे अप्लाई करते हो, वो एप्लीकेशन इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस अभी इस पे ट्राई कर सकते हैं। हाँ सर। देखो आप देख पा रहे हो कोई शीट? यस सर। अच्छा जी, इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 8। If m times the nth term of an AP is equal to n times the nth term। यस सर, मैं सोचिए सर हम लोग ए एम को लिख सकते हैं a प्लस एम माइनस 1d और हाँ ए एन को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1d। हाँ, तो हम m इंटू ए प्लस एम माइनस 1d इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एन माइनस 1d। फिर हम m से पूरे उसको इसमें बेसिकली हमको ए एन दिया हुआ है और आपको ए और डी निकाल लिया जाएगा इसमें से, विच इज a 5/6 होगा और d 1 माइनस 5/6 तो 1/6 आ जाएगा। करेक्ट है। और फिर हम a n इज इक्वल टू a प्लस एन। 9। ठीक है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके सर। ठीक है ना, तो मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। और वो क्वेश्चंस जो थोड़े से प्रूफ वाले हैं वो भी मैं आई थिंक इसमें नहीं होंगे तो मैं कहीं से मेरे पास हैं, आई ऐड दोज आल्सो, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है। हाँ सर, आप क्योंकि एपी में मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, पर जैसे हमारे मैम ने भी एक टेस्ट लिया था, रिवीजन टेस्ट एपी का, तो मेरे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सब में क्लियर थे और मैं सही फॉर्मूला लगा रही थी, पर मेरे आंसर्स बहुत ज़्यादा गलत आ रहे थे। मतलब मैं कोई भी माइनर मिस्टेक कर देती थी और फिर मतलब आंसर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह। हाँ सर, मतलब या तो मैं वो जो जैसे 2 इक्वेशंस आती थी उसमें मैं सब्ट्रैक्शन बहुत बार गलत कर देती थी, तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी है मुझे। फोकस 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 Yes, sir. फोकस, जल्दी जल्दी स्पीड तो ठीक है आपकी, मुझे पता है स्पीड इज फाइन। आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जो चाहे क्वेश्चन इजी लगे आपको, आपको उसको पूरा वेटेज देना है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, तो उस पर फोकस पूरा रखना है, तब कैलकुलेशन Exactly. आपके अपना हाँ टाइम लेना है मुझे क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं जितना हाँ। ज़्यादा प्रैक्टिस करा। और आगे नहीं सोचना है कि आगे का क्वेश्चन क्या आ रहा है, पीछे का क्या चला गया। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट वन क्वेश्चन एट द टाइम, है ना? तो तब आपके आ जाएंगे सही। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि इन क्वेश्चंस में, आसान क्वेश्चन में गलती का मतलब हम उनको वेटेज नहीं दे रहे हैं ज्यादा। ठीक है, तो ये लिंक दे दे। ऑल राइट देन है, हाँ सर। चलो फिर ये मैं भेज देता हूँ।